Hello everyone, welcome to this session. In last session, we discussed methods in Java. So in this session, we are going to see access modifier. We will see the basic definition of access modifier. Then we will see what are various types of access modifier in Java. So let us start with the basic definition. In Java, access modifiers helps to restrict the scope of class, constructor, variable, methods, or data member. It provides security, accessibility, etc. to the user depending upon the access modifier used with the element. अब देखो, अभी हमने मेथड पढ़ा, वहां पे मैंने आपको उसका जो सिंटेक्स है वो पढ़ाया। तो सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर लिखते थे। एक्सेस मॉडिफायर में हमने पब्लिक यूज कर रहे थे हर एक मेथड में, बट अलग अलग आप टाइप्स एक्सेस मॉडिफायर की यूज कर सकते हैं उसमें। एक्सेस मॉडिफायर का काम क्या है? मैंने पब्लिक इसलिए शुरू में पढ़ाया है क्योंकि पब्लिक आप हर जगह, जो अगर आप किसी मेथड के आगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगाते हो तो वो मेथड आप कहीं भी किसी क्लास में भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे ऐसा चाहिए, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है आपके पास, आप चाहते हो कि मैंने जो मेथड क्रिएट करे वो सारे क्लास में एक्सेस नहीं कर पाए, मतलब जो प्रोग्रामर है वो सारे क्लास में एक्सेस नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली हमारे पास चार टाइप के एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है ना। डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। अलग अलग इसके यूजेस है कि हम डिफॉल्ट कहाँ यूज कर सकते हैं, प्राइवेट कहाँ यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। जो सिंपलेस्ट है हमारा पब्लिक। पब्लिक क्या होता है कि हर जगह एक्सेस कर सकते हो आप, कहीं भी किसी क्लास में भी किसी मेथड्स में आप पब्लिक वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल के आगे या फिर किसी क्लास के आगे, किसी मेथड के आगे आप पब्लिक लगाते हो, तो वो वेरिएबल या क्लास या मेथड आप कहीं भी किसी जगह अपने एसआरसी फोल्डर में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक को डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है ना। इस चारों को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पैकेज और सब क्लास ये क्या होते हैं जावा में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सारे जो फोल्डर हम क्रिएट कर रहे थे वो कहाँ कर रहे थे, एसआरसी के अंदर। एसआरसी था और इस रूट फाइल में ही हम सारे क्लासेस बना रहे थे। जैसे हमने एक क्लास बनाया, एक क्लास के अंदर मेन मेथड था, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशंस हमने क्लास बनाए जिसपे हमने कुछ सब्ट्रैक्शन, एडिशन और कुछ प्रिंटिंग के मेथड्स लिखे थे, ठीक है ना। इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और कुछ प्रिंट के मेथड मैंने सिंपल लिखे थे, ठीक। उसके बाद एक और हमारा पेन क्लास भी था। मतलब आप बहुत सारे मल्टीपल क्लासेस भी बनाते हैं, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, सोर्स के रूट में ही सारा डाल रहे थे क्लासेस, ठीक है ना। अब आपके पास समझो कि बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप सारा क्लास एक जगह एक ही फाइल में तो नहीं डाल सकते एसआरसी में, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। समझो आपके पास थाउजेंड ऑफ क्लासेस है, उसको आप एक जगह रखना, उसको मेंटेन करना, ठीक है ना। और डिबग करने के टाइम बहुत दिक्कत आएंगी अगर आप एसआरसी में डालोगे। तो उस क्लासेस से बचने की जगह हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेज क्या हो, एक टाइप का फोल्डर ही है आपका, कि हम इसको, जैसे कि ए फोल्डर है, ठीक है ना। अगर हमारा ये कोई स्पेसिफिक काम कर रहा है तो इसको हम एक फोल्डर में डाल दें और इस दोनों को एक फोल्डर में डाल दें, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, थोड़ा कोड देखने में रीडेबल लगेगा, मोर रीडेबल हो जाएगा, और मेंटेन भी हम सही से इसको कर सकते हैं। कुछ बग्स निकालना हुआ तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या क्लासेस बनाए और किस फाइल में बग आ सकता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा हमारा, कि अभी तक तो हम रूट में डाल रहे थे, अब क्या होगा स्ट्रक्चर, हम एसआरसी के अंदर डिफरेंट पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज कुछ बड़ा चीज नहीं है, आप ये समझ लो फोल्डर ही आप क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर के अंदर आप क्लासेस को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आप एक एसआरसी फोल्डर ले रहे थे, अब आप क्या कर सकते, एक एसआरसी के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। और उसका नाम थोड़ा स्टैंडर्ड वे में आप लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो कॉम डॉट, और उस प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है ना, या फिर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसका नेम डाल दो, या फिर प्रोजेक्ट का नेम डाल दो, ठीक है ना। जैसे कॉम डॉट एक्स वाई जेड हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कॉम डॉट, यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी लिख दो, जैसे कि मॉडल है, या फिर कॉम डॉट
सर्विस क्लास है, जहाँ पे मैं कुछ लॉजिक लिखता हूँ अपना, ठीक है ना। तो ये अलग अलग डिफरेंट है और इसके अलग अलग क्लासेस रहेंगे, ठीक है ना। अगर समझो इसमें 100 क्लास मैंने बनाए, इसमें 100 बनाए, ठीक है ना, इसमें 100 बनाए, इसको मतलब फर्दर मैं अलग अलग पैकेज में डाल सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज करो अगर मैं 300 क्लास सीधा रूट में डालता तो बहुत डिफिकल्ट होता मुझे ढूंढने में, अगर किसी स्पेसिफिक क्लास को ढूंढना होता। अगर मैं फोल्डर वाइज इसको अरेंज करूंगा तो ये ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो हम पहले पैकेज क्रिएट करना है, इसको सीखते हैं कि हम पैकेज क्रिएट कैसे करें। ये हमारा एसआरसी फोल्डर है, इसके अंदर आप राइट क्लिक करना, राइट क्लिक कर न्यू पे जाके आप पैकेज पे क्लिक कर सकते हैं। और इसका नाम आप कैसे दे सकते हो, कॉम डॉट कुछ भी, मैं इसमें डेमो लिख रहा हूँ, डेमो, ठीक है ना। तो एक फोल्डर के अंदर ही एक और फोल्डर क्रिएट हो गया और इसके अंदर मैं अलग अलग क्लासेस क्रिएट कर सकता हूँ। पहले मैं मेन क्लास बना रहा हूँ एक, जहाँ से मैं हर चीज को कॉल करूंगा, उसके अंदर मैंने एक मेन मेथड बना दिया, ठीक है। एक और मैं क्लास बना रहा हूँ, जो ऑपरेशंस था हमारा वो ऑपरेशंस बना रहे हैं, ठीक है। और आप एक कन्वेंशन और ध्यान में रखना कि आप जब क्लास बनाओ तो इसका जो फर्स्ट जो लेटर है, कैरेक्टर है, वो हर समय क्या रहे, कैपिटल ही रहे। मैं स्मॉल ले ले रहा हूँ, लेकिन आप गुड प्रैक्टिस करो कि आप इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही रखो, ठीक है ना। अब मैं इसमें, अभी तो मैं एक पैकेज बना दिया इसमें, छोड़ो, अब मैं आगे बताऊंगा इसमें मेथड क्रिएट करना, देन पब्लिक और प्राइवेट इसमें यूज करना। उसके बाद एक और टर्म हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सब क्लास, ठीक है ना। अब सब क्लास क्या होता है, सब क्लास ये होता है जैसे कि हमने अभी एक क्लास बनाया पेन, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ हमने प्रॉपर्टी या फिर कुछ वेरिएबल डिफाइन करे थे और कुछ मेथड सपोज डिफाइंड है, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ वेरिएबल और कुछ मेथड डिफाइन है, ठीक है ना। सब क्लास क्या होता है कि आप इसी को एक्सटेंड करते हैं और इसको सपोज हम पेन टू में नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। ये समझो पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है ना। चाइल्ड क्लास में आप क्या कर सकते हो कि आप जो पेरेंट क्लास का ना प्रॉपर्टी सारा इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज आपके पिता हैं, ठीक है ना, और आप उनके बेटे हो, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी आई होंगी उनसे ही आई होंगी, कुछ ना कुछ तो आई होंगी आपके पास। एडिशनल कुछ प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आपके जो पेरेंट है उनके थ्रू ही आई होंगी, ठीक है। तो सेम इसको रिलेट करके आप समझो, एक क्लास को मैं उससे मैं दूसरा क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना, और इसकी सारी प्रॉपर्टी मैं इसमें एक्सेस कर पाऊंगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब क्लास, इसका ये सब क्लास है, ठीक है ना। जब हम ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। अभी आप बेसिक समझ लो कि इस एक क्लास से अगर हम दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं विद हेल्प ऑफ पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, उसको जो चाइल्ड क्लास है उसको हम लोग सब क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो हमने पैकेज देख लिया और सब क्लास देख लिया। नॉन सब क्लास वही जो कि सिंपली दो क्लास अलग अलग होंगे जिसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पब्लिक पढ़ते हैं। पब्लिक तो हमने ऐसे देख लिया है, बट एक बार और रिव्यू करते हैं ये पब्लिक कैसे हम अलग अलग पैकेज में प्रैक्टिकली देखते हैं कि डिफरेंट पैकेज में भी और सेम पैकेज में हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैं दो पैकेज बनाता हूँ, एक पैकेज मैंने बनाया है कॉम डॉट डेमो, एक और मैं इस पे एक पैकेज बना लेता हूँ, कॉम डॉट डेमो टू, ठीक है। अब दो पैकेज है हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें भी एक क्लास बनाना। सपोज मैंने यहाँ पे एक पेन क्लास बना लिया और पेन क्लास के पास कुछ मेथड है या फिर वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज है, पब्लिक इन नम, ठीक है ना, और इसमें मैं 50 डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ऑपरेशंस में मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड टाइप का मेथड है, सिंपल प्रिंट, प्रिंटिंग डेमो स्ट्रिंग, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग लेगा और इसको सिंपली वो प्रिंट कर देगा। ये वॉइड टाइप मेथड है, मतलब ये कोई रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब मैंने इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक दिया है, पब्लिक दिया है पैकेज जो सेम पैकेज है और ये एक दूसरा पैकेज है, तो इसमें भी मैंने इसको पब्लिक दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ मैं इस पेन को मैं इससे
मेन मेथड में मैं इसको एक्सेस करना और ऑपरेशन को भी एक्सेस करना। तो मैं जो पब्लिक दिया हूँ इसका एक्सेस मॉडिफायर, इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना। देखो क्लास में भी पब्लिक लिखा रहता है, मतलब ये आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली चेक करते हैं हम कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको पता होगा कि मेथड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मतलब ऑपरेशंस, एक क्लास क्या था, पब्लिक क्लास था। ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। ठीक। सेम पैकेज में तो एक्सेस कर ही पा रहा हूँ, अब डिफरेंट पैकेज में कर पाता हूँ कि नहीं वो भी देख लेते हैं। पेन जो है डिफरेंट पैकेज में है। मैं पेन को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ और ऑपरेशन को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, और इस दोनों का जो एक्सेस मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है, मतलब आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ये ट्रू था हमारा। ठीक है ना। प्रिंट करके भी देख लेते हैं। कैलकुलेटर डॉट प्रिंट डेमो, और इसमें मैं हेलो प्रिंट करता हूँ। इसमें पास किया। ठीक है ना। और पेन का एक और क्या था, एस आउट पेन डॉट, हमने एक नम वेरिएबल क्रिएट करा था। देखो तो मैंने, अगर हमारे पास पब्लिक है तो हम देख रहे हो डिफरेंट पैकेज में भी इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, और सेम पैकेज सेम क्लास में भी इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसको मैं प्रिंट करूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो हेलो और 50 प्रिंट होके आ जा रहे हैं। ठीक है। तो पब्लिक हमने देखा, पब्लिक क्या हुआ, हम अलग सेम पैकेज में भी पब्लिक अगर एक्सेस मॉडिफायर कर उसको एक्सेस कर ले रहे हैं, और डिफरेंट पैकेज में भी है वो भी एक्सेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट है। इसको हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।